यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन के एक चरण में कुछ इस तरह दिखते थे तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब हम अपनी माँ के शरीर में भ्रूण अवस्था में होते हैं और हमारा शरीर विकसित हो रहा होता है, तब हम सभी कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। यह संरचना या इस संरचना से मिलती जुलती संरचना कॉर्डेटा यानी रज्जुकी संघ के अंतर्गत वर्गीकृत सभी जीवों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। यदि जीवों में 4 विशिष्ट लक्षण मिलते हैं तो उन्हें रज्जुकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये लक्षण है नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठ रज्जु का होना, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु का होना, ग्रसनी क्लोम छिद्र का होना और एक गुदा पश्चपुच्छ यानी पोस्ट एनल टेल का होना। पृष्ठ रज्जु छड़ के समान एक संरचना होती है जो जीव के शरीर को सहारा देती है। इसी तरह तंत्रिका रज्जु तंत्रिका ऊतकों से बनी संरचना होती है और पृष्ठ रज्जु के ऊपर स्थित होती है। इसीलिए इसका नाम पृष्ठ तंत्रिका रज्जु है, क्योंकि पृष्ठ का अर्थ है ऊपर या शीर्ष भाग। ग्रसनी क्लोम छिद्र जीवों के शरीर में किनारों पर बने छिद्र होते हैं और गुदा पश्चपुच्छ यानी पोस्ट एनल टेल जीव के शरीर के अंतिम भाग में पाई जाती है और आमतौर पर गति करने में सहायता करती है। अब आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और बताइए कि क्या आपके शरीर में पोस्ट एनल टेल है या फिर क्या आपके शरीर में क्लोम छिद्र हैं? नहीं ना। तो फिर हम कॉर्डेटा कैसे हुए? यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉर्डेटा के पूरे जीवन चक्र में इन संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यदि किसी जीव के जीवन में किसी भी चरण में ये सभी 4 लक्षण मौजूद हैं तो यह उस जीव को कॉर्डेटा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त है। कॉर्डेटा एक विशाल संघ है। इसे 3 मुख्य उपसंघों में वर्गीकृत किया गया है: यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ट्यूनिकेटा के अंतर्गत सेल्प जैसे प्राणी आते हैं जो समुद्री जीव हैं। इनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा चरण में मौजूद होता है, वह भी पूंछ में। यह उचित भी लगता है क्योंकि यूरो शब्द का वास्तव में मतलब पूंछ ही होता है। सेफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत लैंसलेट जैसे प्राणी आते हैं जो उथले पानी में रहते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वयस्कों में भी मौजूद होता है। इसका मतलब है कि इनमें नोटोकॉर्ड जीवन भर मौजूद रहता है। कई प्रजातियों में नोटोकॉर्ड प्रायः सिर से लेकर पूंछ तक फैला रहता है। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड भ्रूण अवस्था में मौजूद होता है, लेकिन बाद में यह रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। यदि आप अपना हाथ अपनी पीठ के बीच में रखेंगे तो जो कठोर संरचना आपको वहां महसूस होगी वह आपकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सभी मनुष्य वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकी हैं। अब वर्टिब्रेटा भी एक विशाल उपसंघ है। इसे 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: अग्नैथा जो जबड़ा रहित जीवों का संघ है और नेथोस्टेमेटा जिसमें जबड़ा होता है। यहाँ जबड़े से तात्पर्य पेशीय जबड़े से है जो हमारे शरीर में होता है। अग्नैथा में यह जबड़ा नहीं होता है, जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़ा होता है। अग्नैथा के अंतर्गत केवल एक वर्ग को रखा गया है, वह है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत हैगफिश और लैम्प्रे जैसे प्राणी आते हैं जो समुद्री जीव हैं। इनमें वृत्ताकार चूषक मुख होता है, लेकिन इनमें जबड़े नहीं होते हैं। ये अन्य मछलियों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। इनके शरीर में सल्कों और पखों का भी अभाव होता है। नेथोस्टोमेटा को भी 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: पाइसीज जिनमें फिन्स यानी पख होते हैं और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स यानी चतुष्पाद होते हैं। पाइसीज मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं, जबकि टेट्रापोडा जलीय या स्थलीय दोनों हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये जमीन पर भी रह सकते हैं। चलिए पाइसीज और टेट्रापोडा को थोड़ा करीब से देखें। तो पाइसीज के 2 वर्ग हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। शार्क और स्टिंगरे कॉन्ड्रिक्थीज के उदाहरण हैं। इनमें उपास्थि से बना कंकाल होता है जो कि एक प्रकार का मुलायम ऊतक होता है। कॉन्ड्रिक्थीज में नोटोकॉर्ड वयस्क अवस्था में भी मौजूद होता है। चूंकि ये जलीय जीव होते हैं इसलिए इनमें क्लोम छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ये सांस लेते हैं
और इनका शरीर शल्कों से भी ढका होता है। कई जीवों में ये शल्क कभी कभी दांतों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जीव प्रायः शिकारी होते हैं। ये असमतापी जीव होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें बाहरी तापमान के अनुसार अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। दूसरी ओर सी हॉर्स और क्लाउन फिश ऑस्टिक थीज के उदाहरण हैं। इनमें अस्थियों से बना कंकाल होता है। इस प्रकार कॉन्ड्रिक थीज में उपास्थि से बना कंकाल होता है, जबकि ऑस्टिक थीज में अस्थियों से बना कंकाल होता है। ये भी जलीय जीव होते हैं, इसलिए सांस लेने के लिए इनमें भी क्लोम छिद्र होते हैं। इनका शरीर सल्कों से ढका होता है और अधिक सुव्यवस्थित होता है, जिससे तैरने में मदद मिलती है। इनमें एयर ब्लैडर यानी वायु कोश भी होता है, जो उत्प्लावन में सहायक होता है। इसलिए डूबने से बचने के लिए इन्हें लगातार तैरते रहने की जरूरत नहीं होती है। इसके विपरीत कॉन्ड्रिक थीज में वायु कोश अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए शार्क जैसे प्राणियों को डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। टेट्रापोडा मुख्य रूप से स्थलीय जीव होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। टेट्रापोडा के 4 मुख्य वर्ग हैं: एम्फीबिया यानी उभयचर, रेप्टिलिया यानी सरीसृप, एवीज यानी पक्षी और मेमेलिया यानी स्तनधारी। उभयचर के अंतर्गत सैलामेंडर और मेढक जैसे जीव आते हैं। ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, इसलिए इनकी त्वचा मुलायम और नम होती है, लेकिन इनमें शल्क नहीं होते हैं। ये अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं, लेकिन इनके पास फेफड़े भी होते हैं जिससे ये सांस ले सकते हैं। इसके अलावा ये असमतापी प्राणी होते हैं। रेप्टिलिया यानी सरीसृप के अंतर्गत मगरमच्छ और सांप जैसे सभी जीव आते हैं। रेप्टिलिया शब्द लैटिन शब्द रेपर से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेंगना। यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो रेंग कर गति करते हैं। इनकी त्वचा शुष्क होती है और सल्कों से ढकी होती है, और सांप जैसे जीव बड़े होने पर प्रायः अपनी बाहरी त्वचा का त्याग कर देते हैं। सरीसृप भी असमतापी जीव होते हैं, लेकिन इनके आगे जाने पर जीवों में असमतापी होने की विशेषता समाप्त हो जाती है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी असमतापी नहीं होते हैं। एवीज यानी पक्षी वर्ग में तोता, मोर इत्यादि जैसे पक्षियों को रखा जाता है, जिनका शरीर मुलायम पंखों से ढका होता है। ये अपने इन पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। उड़ने में मदद करने के लिए इनकी अस्थियां भी खोखली होती हैं, जिनमें वायु कोश होता है, यानी इनमें वायु भरी रहती है। इससे इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। अब जैसा कि मैंने अभी कहा, पक्षी और स्तनधारी असमतापी नहीं होते हैं। इसके बजाय ये समतापी जीव होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बाहरी तापमान के अनुसार अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हाथी और मनुष्य जैसे सभी जीव आते हैं। स्तनधारियों की एक बुनियादी विशेषता यह है कि इनका शरीर बालों से ढका होता है और मादा स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां होती हैं। इनमें मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उन्हें वविपेरस यानी जरायुज कहा जाता है। इसके विपरीत अंडे देने वाले सभी जीवों को ओविपेरस यानी अंडप्रजक कहा जाता है। स्तनधारियों में मादाओं में स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण दूध का निर्माण होता है, जिसका उपयोग वे बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए करती हैं। स्तनधारी भी पक्षियों की तरह समतापी जीव होते हैं। गति करने के लिए इन जीवों में कई तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी चल सकते हैं और व्हेल जैसे स्तनधारी जीव तैर सकते हैं। अधिकांश स्तनधारी जीव बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे प्लेटिपस, जो सीधे बच्चे को जन्म देने के बजाय वास्तव में अंडे देता है। तो अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जीव कॉर्डेटा यानी रज्जुकी होते हैं। लेकिन क्या सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? सोचिए।